देखिए फ्रेंड्स, ये केप हमारी बुनाई करते हुए यहाँ तक आ गई है। ये हमारी आधे सिर की केप बनी है। तो इसे हम नाप सकते हैं। यहाँ से हम इंच टेप लगा के और हम यहाँ तक इसकी लंबाई करेंगे। तो ये 6.5 इंच लंबाई हुई है इसकी। और यदि हम इसके जो फंदे गिनेंगे तो ये जो है 62 फंदे बने हैं। यहाँ से और यहाँ तक ये 62 फंदे बने हैं। और सिलाई हमने यहाँ 3 लगाई है, ये गले बुनने वाली सिलाई। एक सिलाई हम यहाँ तक लगाएंगे और फिर यहाँ से हम दूसरी सिलाई स्टार्ट करेंगे इधर को बुनाई करते हुए, क्योंकि इससे जो है 2 सिलाई में नहीं बुना जाएगा। या तो इसके लिए सर्कुलर सिलाई चाहिए होती है, या हम इसे जो है गले बुनने वाली सिलाई से इसे जो है गोलाई में बुनेंगे। देखिए, अब हमें इसे फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने पहले 2 से 3 फंदे बनाए थे। अब हमें जो है यहाँ 3 से 3 ही फंदे बनाने हैं। 3 फंदों को लेके और इस तरह हम फिर 3 ही फंदे बनाएंगे इसमें। 1, 2 और 3 फंदों से हम 3 ही फंदे बनाएंगे। एक, 2, 3। अभी तक हम 2 से 3 फंदे बना रहे थे। अब हमें 3 से 3 फंदे बनाने हैं। 3 फंदों को एक साथ लेके और उसी तरह से हमें 3 फंदे बनाने हैं। इस तरह से। फिर आगे के फंदे हमें सीधे सीधे ही बुनाई करने हैं और लास्ट का एक फंदा हमें उल्टा बुनाई करना है। लास्ट का फंदा हमें उल्टा बुनाई करना है। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी ही आएगी पूरी। पट्टी के 9 फंदों को हमें सीधा बुनाई करना है और फिर आगे के फंदे हमें उल्टे उल्टे ही बुनाई करने हैं। और लास्ट के फिर 9 फंदे हमें फिर सीधे बुनाई करने हैं। ये हमारा बीच वाला हिस्सा है, तो यहाँ हमें ये सिलाई छोड़ देनी है और यहाँ से हम ये दूसरी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और एक एक फंदा हमें ये निकालते हुए जो हमने 3 से 3 बनाए थे उसे हमें एक एक फंदा निकालना है अलग अलग इस तरह से और उल्टा बुनाई करना है। ये हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई है। ये हमारी अब तीसरी सिलाई स्टार्ट हो गई है। तीसरी सिलाई भी हम इसी तरह से बुनाई करेंगे। यहाँ भी हमें जो है ये पट्टी वाले फंदे सीधे बना के और आगे के फंदों को यहाँ तक बुनाई करके फिर यहाँ हमें 3 से 3 फंदे ही बनाने हैं। ये हमारे 3 फंदे हैं, तो 3 फंदों के हम इसी तरह से 3 फंदे बनाएंगे। जिस तरह से हमने पहली सिलाई में बनाए उसी तरह से हमें यहाँ भी 3 से 3 फंदे बनाने हैं। यहाँ भी हम 3 से 3 फंदे बनाएंगे।
आगे के फंदे हमें इसी तरह से सीधे सीधे बुनाई करने हैं लास्ट तक। यहाँ हमारी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। चौथी सिलाई हमारी फिर यहाँ से स्टार्ट होगी। तो पट्टी वाले फंदे हमें सीधे बुनाई करने हैं 9 फंदे, और अगले हमें उल्टी सिलाई लेनी है, और लास्ट के 9 फंदे फिर हमें सीधे बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 4 सिलाइयों में मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया और ना ही कोई घटाया। हमने जो है 3 से 3 फंदे ही बनाए, यहाँ इधर भी और यहाँ भी 3 से 3 फंदे बनाते हुए। और जिस तरह फंदे हैं, जो पट्टी वाले फंदे हमें पट्टी की तरह बुनाई करने, बीच वाले फंदे हमें सीधे बुनाई किए, और हमने 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है। यहाँ हमारी अब 5वीं सिलाई स्टार्ट हो जाएगी। अब 5वीं सिलाई में हमें क्या करना है, पहले मैं सीधा सीधा यहाँ तक बुन लेती हूँ। अब हमें यहाँ 4 फंदे रखने हैं। जहाँ अभी हम 3 से 3 बना रहे थे, वहाँ हमें अब 4 फंदे रखने हैं, और 4 फंदों का एक बनाते हुए और फिर वहीं से हमें 3 फंदे बनाने हैं। जिस तरह से हम 3 से 3 बना रहे थे अभी, पहले हमने 2 से 3 बनाए बढ़ाने के लिए। अब हमें यहाँ घटाना है। तो अब हमें क्या करना है, 4 फंदों का पहले एक बनाया, फिर देखिए 4 फंदों का एक बनाया, फिर एक बढ़ाया, फिर एक और निकाला, इस तरह से। इस तरह 4 से 3 फंदे फिर बनाए, फिर हमें इसे छोड़ देना है। अगले फंदे भी हमें इसी तरह से लेने हैं। इसी तरह से लेंगे हम, सिलाई हम दूसरी करेंगे। 1 2 3 4। फिर जिस तरह से हम पहले 2 से 3 बना रहे थे, फिर हमने 4 सिलाइयों में 3 से 3 बनाए। तो अब हमें जो है 4 फंदों से 3 फंदे बनाने हैं। 4 फंदों से 3 फंदे बनाने हैं। एक फंदा बना, धागा पीछे घुमाया, 2 फंदे, फिर हमें तीसरा फंदा इसी से निकालना है। ये हमारे 3 फंदे हो गए हैं। अब हमें यहाँ तक सीधा सीधा बुनाई करना है। यहाँ से फिर हमें सिलाई को टर्न करना है। यहाँ तक बुनाई करके फिर हमें यहाँ से वापस मोड़ना है। देखिए इस तरह से मुड़ेंगे वापस, और इस तरह से धागा लेके हमें जो है इसे पीछे की तरफ मोड़ना है। फिर हमें उल्टी सिलाई उल्टी ही बनानी है। यहाँ ये हमारे 3 फंदे हैं जो हमने 4 से 3 बनाए थे। 4 फंदों को इकट्ठा बुन के, तो इसे हमें अलग अलग लेना है। 3 फंदे इधर होंगे हमारे। यहाँ से मैंने मार्कर हटा दिया है, क्योंकि 3 फंदे हमारे एक सिलाई पर आएंगे और 3 फंदे हमारे फिर दूसरी सिलाई पर आएंगे। तीन फंदे, फिर हमें जो है पट्टी के फंदे तक हमें उल्टा बुनाई करके, और पट्टी के फंदों को हमें सीधा बुनाई करना है। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी अगली सिलाई शुरू होती है। तो इसे भी हमने इसी तरह से बुनाई करना है। पहले हम फंदों को सीधा सीधा बुनाई करते हुए यहाँ तक लाते हैं। यहाँ फिर हमें जो है 4 का एक बनाते हुए और फिर 3 बनाने हैं। देखिए इस तरह से पहले हम इसे इकट्ठा सा करेंगे। फिर यहाँ से हमें इसमें सुई, ये जो सिलाई यहाँ से डालनी है। सिलाई डाल के फिर हमें इसमें से एक फंदा निकाला, धागा घुमाया, 2 फंदे बने, फिर एक फंदा हमने यहाँ से फिर निकाला, एक फंदा फिर निकाला, फिर हमें फंदों को छोड़ दिया। अगले फंदे हमें इसी तरह से लेने हैं। सिलाई हम दूसरी लगाएंगे यहाँ से। एक, 2, 3, 4 सिलाई को इधर से इसमें डालेंगे। 4 फंदों से फंदा निकालना थोड़ा मुश्किल सा होता है, पर हमें जो है बड़ी सफाई के साथ इसे निकालना होगा।
धागा पीछे किया और निकाला। यहाँ हमारे 3 फंदे बन गए। अब हमें यहाँ से जो है सीधा सीधा बुनाई करना है आगे और लास्ट के पट्टी वाले फंदों तक। ये हमारा वह फंदा है जहाँ से हमने जो है टर्न किया था। इसे हमें 2 का 1 बनाना है, 2 का 1 बनाना है। फिर आगे के फंदे हमें सीधे बुनाई करने हैं और लास्ट का एक फंदा उल्टा बुनाई करना है। अब इसी तरह से हमें बुनाई करते जाना है और हम बुनाई तब तक करेंगे जब तक कि हमारा इस तरह की शेप नहीं आ जाती। इस वाले हिस्से में भी हमारी इस तरह की शेप आ जाएगी। तब बताती हूँ मैं आपको। यहाँ तक की शेप आनी चाहिए। इस तरह से बुनाई करते हुए यहाँ ये हमारी केप का दूसरा किनारा भी कंप्लीट होने लग गया है। देखिए यहाँ 4 फंदे यहाँ बचे हैं और 4 फंदे हमारे इधर बचे हैं। तो इसे हम इसी तरह से बंद करेंगे। देखिए इसी तरह से हम इसमें से 4 फंदों से 3 फंदे बनाएंगे। चार फंदों को इकट्ठा लिया, एक फंदा बनाया, एक से 3 फंदे 4 से 3 फंदे बनाए। फिर अगले 4 फंदों को फिर लिया, यहाँ भी हमें 4 से 3 फंदे बनाने हैं। 4 फंदों को इकट्ठा करके 3 फंदे हमने बना लिए हैं और ये हमारा वह फंदा है जहाँ से हम टर्न करते हैं वापस। तो देखिए इसे हमने 2 का 1 बनाना है। इसे हमें 2 का 1 बनाना है और अगले फंदों को हमें सीधा बुनाई करके लास्ट के फंदे को हमें उल्टा बुनाई करना है। यहाँ ये हमारे जो फंदे 2 फंदे, इसे हमें जो है 2 फंदे बनाना है यहाँ। और इसी तरह से बनाएंगे ये जो पट्टियों वाले फंदे। हम जिस तरह से हमारा इधर का किनारा था ना, ये शुरू से था यहाँ, तो यहाँ तक ये हमारा जो केप है कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। यहाँ से आगे हमें अब इसकी बुनाई करनी है। देखिए इसे हम किस तरह से बुनाई करेंगे। एक फंदा उतारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमारे पट्टी वाले हैं। और इससे जो है हम 3 फंदों का 1 बनाएंगे। 3 फंदों का 1 बनाएंगे। फिर लास्ट के लिए जो ये हमारे फंदे जो है ये लास्ट वाले 2 फंदे बचेंगे। जहाँ से हमने ये टोपी की कटिंग शुरू की थी, वहीं से जो है अब हम पहुंच गए हैं वहीं। यहाँ से हमने इसको बढ़ाना शुरू किया था। इधर से हमने 4 सिलाइयों को हमने सीधा सीधा बनाया। उसके बाद हमने फिर इसकी घटाई शुरू की। अब हम जो है इसके एंड में पहुंच गए हैं। देखिए इस तरह से अब ये हमारी बुनाई यहाँ स्टार्ट होगी। अभी भी हमें जो है यहाँ एक एक फंदा घटाना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पहले हम फंदे गिन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इधर भी हमारा 20 फंदा था। जहाँ से हमने इसकी जो है हमने फंदों को बढ़ाना शुरू किया था, वहाँ भी हमारा पहले 20 फंदा था। फिर हमने 22 फंदा करके वहाँ से जो है टोपी के जो फंदे बढ़ाने शुरू किए थे। और यहाँ हम भी हमारा ये 20 फंदा हो गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से हमें अब इसकी जो है
घटाई शुरू करनी है, क्योंकि घटाते घटाते ये हमारा यहाँ पहुँच गया है, तो हमारा ये वाला किनारा, ये वाला यहाँ से बनेगा। इसे हमने इसी तरह से बुनाई करते जाना है। अब हमारी सीधी सीधी सिलाइयाँ स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हमारा मार्कर लगा हुआ था तो मैंने ये निकाल दिया था। 9 और 10, इसे हमें साथ लेना है। 9 10 को साथ लेना है इस तरह। तो यहाँ हम मार्कर भी लगा सकते हैं। यहाँ फिर 2 फंदे हमारे इधर से आएंगे, 2 फंदे हमारे इधर से घटेंगे। यहाँ से हमारी घटाई डोरी वाली स्टार्ट हो जाएगी। अगले फंदे हमें फिर इसी तरह से सीधे सीधे बुनाई करने हैं। लास्ट का फंदा हमें उल्टा बुनाई करना है। अगली सिलाई हमारी उल्टी ही सीधी सीधी ही आएगी। इसमें हमें कोई घटाई नहीं करनी है। यहाँ से हमें हर तीसरी सिलाई में जो है ये 2 फंदे जो है घटाने हैं। एक एक फंदा मार्कर के साथ वाला, 2 फंदों को हम साथ बुनेंगे। तो इससे ये जो है हमारी घटाई होती जाएगी। यहाँ ये जो मार्कर के साथ वाले हैं इसे ही हम घटाएंगे। इसे घटाएंगे, मार्कर को इधर लाए, इसे हमें हर तीसरी सिलाई में घटाना है। बाकी हमें सारे फंदों को सीधा सीधा बुनाई करना है। लास्ट का एक फंदा हमें उल्टा बुनाई करना है। इसी तरह से हम 4 फंदों के रहने तक इसे इसी तरह बुनाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से घटाई करते हुए हमारे ये 4 फंदे बच जाएंगे। यहाँ मार्कर से 2 फंदे इधर, 2 फंदे इधर। अब हमें इसे इसी तरह से बुनाई करना है जिस तरह से हमने पहले डोरी बुनाई की थी, उसी तरह से इसे हम बुनाई करेंगे। इसे हम शिफ्ट करते जाएंगे 4 फंदों को और सीधा सीधा बुनाई करते जाएंगे। हमें ये मार्कर निकाल देना है। इस तरह से शिफ्ट करेंगे इसकी किनारी पर और फिर सीधा सीधा इसे बुनाई करेंगे। जितनी लंबी हमारी डोरी ये है ना, पहले वाली डोरी है, हमें इसकी लंबाई के बराबर ही इस डोरी को भी बुनाई करना है। देखिए फ्रेंड्स, 4 फंदों को बुनाई करते हुए हमने ये डोरी बना ली है। अब हमें लंबाई इसकी इतनी ही रखनी है जितनी हमारी पहले वाली डोरी है। उतनी लंबाई लेके अब हम इसे जो है यहाँ बंद करेंगे। इन फंदों को हमें बंद करना है। देखिए मैं क्या करती हूँ, 2 फंदे हमें लेने हैं इसके। 2 फंदे लेके और फिर बाद में 2 का 1 बनाना है। इस तरह 2 का 1 बनाएंगे। धागे को थोड़ी दूरी से काट के फिर हम इस फंदे के बीच से इसे क्रॉस करा के और इसे बंद कर देंगे अच्छी तरह से, ताकि ये हमारी जो डोरी उधड़े नहीं। तो इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे। ये जो धागा बचा है, धागे को हम सुई में डाल के फिर इसे पीछे की तरफ निकालेंगे। इसी में धागा सुई में डाल दिया है तो इसे हम जो है इस तरह से अंदर की तरफ ले जाएंगे। इसमें अंदर की तरफ ले जाके इसमें और इस धागे को इस तरह लेके और इसमें हम थोड़ी सी गांठ लगा देंगे ताकि ये भद्दा नहीं दिखे धागा। इसमें थोड़ी सी गांठ लगा के और फिर इसे हम कैंची से काट देंगे। देखिए अब ये हमारी डोरी बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी साइड का धागा भी इसे बंद कर देंगे।
न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये प्यारी सी केप हमारी तैयार हो गई है। और देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में। इसकी डोरी देखिए आप, ये कितनी जो है स्मूथली बनी हुई है। और यहाँ से इसकी कटिंग इस तरह से आएगी। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको आगे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।